वेलकम टू दिस चैनल दोस्तों। इस वीडियो में हम एक ग्रामर का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एंड इट इज़ टू बी गोइंग टू, अबाउट टू। दैट मीन्स टू बी प्लस गोइंग टू या अबाउट टू, इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हो एंड यू कैन मेक द सेंटेंस। ओके, इस टाइप के सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं हमें कहीं पर भी जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या मीनिंग होता है, किस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं, वी विल डिस्कस हियर, वी विल सी हियर मैनी एग्जांपल्स। सो सबसे पहले तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि दिस इज़ द डिफरेंट टॉपिक फ्रॉम कंटिन्यूस टेंस। ये जो है कंटिन्यूस टेंस से डिफरेंट टॉपिक है, मतलब कंटिन्यूस टेंस में इसका इंक्लूजन नहीं होता है। देन इट इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। ये प्रेजेंट और पास्ट के स्ट्रक्चर में यूज होता है। इट शोज द एक्शन विच हैज नॉट हैपन येट एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटीज। दैट मीन्स कि ये जो स्ट्रक्चर है, इससे जो सेंटेंस बनता है वो एक्शन है, ये शो करता है कि वो एक्शन अभी तक हुई नहीं है। और एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटीज दैट मीन्स कि वो संभावना दिखाता है। वो जो सेंटेंस है जिसमें टू बी प्लस गोइंग टू या अबाउट टू यूज़ होगा, उसमें संभावना दिखेगी, उस सेंटेंस में पॉसिबिलिटीज़ दिखेगी। अब एज यू नो, हम पहले आगे डिस्कस कर चुके हैं टू बी के फॉर्म को। तो फॉर्म्स ऑफ टू बी किसको किसको बोलते हैं, जैसे कि आगे यहाँ पर यूज़ किया है हमने टू बी। तो टू बी में प्रेजेंट के फॉर्म्स हैं वो एम इज़ आर हैं, और पास्ट के जो फॉर्म्स होते हैं वो वॉज वर होते हैं। यहाँ फ्यूचर के मैंने नहीं लिखे हैं, फ्यूचर के भी होते हैं। फ्यूचर के होते हैं शैल बी, BE एंड विल बी। सो यहाँ पर अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको थोड़ा बहुत इसमें आइडिया आ गया होगा कि किस तरह से इसका मीनिंग होता है, और अब हम देखेंगे उसके यूजेस, किस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं। सो हियर इज़ द एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखो, प्रेजेंट टेंस का एक एग्जाम्पल मैंने इंग्लिश में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आई एम गोइंग टू या फिर अबाउट टू। देखो, गोइंग टू की जगह आप अबाउट टू यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैंने ऑब्लिक करके अबाउट टू यूज़ किया है। तो आई एम गोइंग टू या अबाउट टू मीट माई फ्रेंड्स, इस दोनों के मैं अलग अलग वीडियो बना सकता था, लेकिन इट इज़ बेटर क्योंकि दोनों के मीनिंग एक जैसे होते हैं, तो इसलिए मैंने एक ही वीडियो में इसको शामिल किया है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, देखो पहले तो सब्जेक्ट है, फिर टू बी का वर्ब है प्रेजेंट का, तो एम आ गया आई के साथ में। देन गोइंग टू या फिर अबाउट टू, फिर फर्स्ट वर्ब। ये याद रखना है क्योंकि यहाँ पर टू है, यहाँ पर ये टू है, इसीलिए यहाँ मीट आएगा। चाहे गोइंग टू यूज़ हो चाहे अबाउट टू यूज़ हो, दोनों में से एक ही यूज़ करना है, और इसलिए यहाँ पर फर्स्ट वर्ब आएगा। ठीक है, ये याद रखना है। और माई फ्रेंड्स, सो मैं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मैं मेरे दोस्तों से मिलने वाला हूँ। देखो इसका ट्रांसलेशन, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसे ये समझनी है कि इसका ट्रांसलेशन क्या होता है। तो मैं मेरे दोस्तों से मिलने वाला हूँ। अब गोइंग टू जब यूज़ करते हैं तब इसका मीनिंग ऐसा हम कर सकते हैं कि आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स, मैं मेरे दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। ऐसा भी होता है कंटिन्यूस टेंस की तरह, लेकिन आप उसका ट्रांसलेशन ऐसे भी कर सकते हो। और जब अबाउट टू यूज़ होने वाला हो तो इसका ट्रांसलेशन तो कंपलसरी ऐसे ही होगा जिसमें प्रोबेबिलिटीज़ दिखाती है, मिलने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसलेशन है फर्स्ट सेंटेंस का। अब नेक्स्ट सेंटेंस मैंने ट्रांसलेशन ही लिखा है हिंदी में, और इसका इंग्लिश हम ट्रांसलेट करेंगे। हम मूवी नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा इंग्लिश में, तो ऊपर के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस लिखेंगे। सो सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में वी आ जाएगा, और वी के बाद में हम क्या लिखेंगे, वी के बाद में हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो वी के साथ में, क्योंकि ये प्रेजेंट है इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। अब आर के बाद में हम अबाउट टू यूज़ करेंगे इसमें, तो वी आर अबाउट टू। अबाउट टू के बाद में क्या आएगा, फर्स्ट वर्ब। तो यहाँ पर ये देखना है, पर पहले ये देखना है कि सेंटेंस कैसा है। तो सेंटेंस देखो नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव सेंटेंस हो
देखो पहले तो एफर्मेटिव बना देते हैं, समझ लो कि नहीं जो है वो यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। तो वी आर अबाउट टू, अब यहाँ पर वर्ब कौन सा है, देखना। तो मूवी देखने की बात है, तो मूवी देखने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, वॉच यूज़ करते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा मूवी। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो अगर सेंटेंस एफर्मेटिव होता तो सेंटेंस ऐसा बनता, जस्ट सपोज कि यहाँ पर नहीं रिमूव है, तो हम मूवी देखने वाले हैं, वी आर अबाउट टू वॉच अ मूवी। और अब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, तो सिंपल सी बात है, नेगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज़ होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नॉट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम नॉट लिख देंगे, सेंटेंस कंप्लीट बन जाएगा हमारा, वी आर नॉट अबाउट टू वॉच अ मूवी, हम मूवी नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर अबाउट टू की जगह पे आप गोइंग टू भी यूज़ कर सकते हो, वी आर नॉट गोइंग टू वॉच अ मूवी, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। ट्रांसलेशन उसका ऐसे होगा, अगर गोइंग टू यूज़ करते हो हम मूवी देखने नहीं जा रहे हैं, लेकिन ट्रांसलेशन ऐसा भी होता है। नाउ हियर इज़ द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस जैसा कि आपको दिख रहा है कि क्या राहुल किताबें खरीदने वाला है, तो आप कोई भी सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट कर दिया मैंने, तो यहाँ पर आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो, जैसे कि हम खेलने वाले हैं। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वी आर अबाउट टू प्ले। ठीक है, या वी आर गोइंग टू प्ले। हम मंदिर नहीं जाने वाले हैं, वी आर नॉट अबाउट टू गो टू टेम्पल। तो आप कैसा भी सेंटेंस बना सकते हो, इसके स्ट्रक्चर आपको बस आइडिया होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये आप पता होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ब यूज़ होता है, क्योंकि जनरली टू के साथ में हम फर्स्ट वर्ब यूज़ करते हैं। अब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि क्या राहुल किताबें खरीदने वाला है, दिस इज़ इंट्रोगेटिव। अब जब सिंपल इंट्रोगेटिव है तो हम हेल्पिंग वर्ब आगे लाते हैं। तो पहले तो ये पता करना है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट राहुल है, तो राहुल के साथ में कौन सा यूज़ होगा, इज़ यूज़ होगा। ठीक है, और इज़ जब यूज़ करेंगे उसके बाद में हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, तो सब्जेक्ट में राहुल। अब राहुल के बाद में हम क्या यूज़ करना है, हमें वो वर्ड अबाउट टू। ठीक है, तो ये यहाँ पर अबाउट टू होगा। इंट्रोगेटिव में हमें सब्जेक्ट के बाद में अबाउट टू यूज़ करना है, ये याद रखना है। अब अबाउट टू के बाद में हम वर्ब यूज़ करेंगे, तो सो विच इज़ द वर्ब, तो वर्ब इज़ बाय एंड बुक्स। ठीक है, इंट्रोगेटिव में इज़ राहुल अबाउट टू बाय बुक्स, क्या राहुल किताबें खरीदने वाला है। अब अगर यहाँ पर तुम सोचो कि यहाँ पर हम गोइंग टू यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ अबाउट टू की जगह पे आप सिंपली गोइंग टू लिख सकते हो, इज़ राहुल गोइंग टू बाय बुक्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा भी हम बना सकते हैं। क्या टीचर हमें अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं, तो इसका ट्रांसलेशन आप कर सकते हो, इज़ द टीचर अबाउट टू टीच अस इंग्लिश। ठीक है, तो आप कैसा भी सेंटेंस यहाँ पर बना सकते हो और सेंटेंस करेक्ट ही होगा आपका, दैट इज़ श्योर, अगर आप स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर याद रखोगे तो। अब देखो ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पर, ये सेंटेंस किस तरह का है, ये जो सेंटेंस है वो WH वर्ड का है, वह क्या करने वाला है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से WH वर्ड से सेंटेंस पूछा गया है। देखो क्या जब पहले आता है तब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और क्या जब सब्जेक्ट के बाद में यूज़ होता है हिंदी में तब व्हाट से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम व्हाट लिख देंगे सबसे पहले। अब व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, तो सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट है यहाँ पर वह, तो वह दैट मीन्स ही, तो इज़ आएगा, और फिर सब्जेक्ट आएगा ही, व्हाट इज़ ही। अब क्या आएगा, अबाउट टू। ओके, अब अबाउट टू लिख दिया और उसके बाद में वर्ब। अब करना, करने का इंग्लिश क्या होता है, डू और क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज़ ही अबाउट टू मीन्स वह क्या करने वाला है। तो ये सेंटेंस जो हमने लिखा है वो WH वर्ड का सेंटेंस है। कोई भी सेंटेंस बना सकते हो कि हम अगर चेंज करना कोई और अदर WH वर्ड, जैसे कि वह कहाँ जाने वाला है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वह कहाँ जाने वाला है। आप खुद लिख सकते हो वीडियो पॉज करके, वेयर इज़ ही,
यहाँ पर हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं, तुम कहाँ जाने वाले हो, तो वेयर आर यू, और पीछे का स्ट्रक्चर वैसे का वैसा, अबाउट टू गो। ओके, तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा, वेयर आर यू अबाउट टू गो, तुम कहाँ जाने वाले हो। ठीक है, अगर इसमें गोइंग टू यूज़ करते हैं तो सिंपल सेंटेंस ही बनेगा, वेयर यू आर गोइंग, फिर वो ऐसे बनेगा। अगर उसमें कोई अदर वर्ब नहीं है, सिर्फ जाने की बात है, गोइंग यूज़ कर रहे हो तो फिर दोबारा गो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वेयर आर यू गोइंग, फिर सेंटेंस ऐसा बनेगा। और जाने वाले हो अगर ऐसा यूज़ करना है, अबाउट यूज़ करना है, तो सेंटेंस ऐसे बनेगा कि हाँ आप कहाँ जाने वाले हो। ठीक है, तो वॉट ही इज़ अबाउट टू डू, जैसे कि अगर इसका आंसर देना है हमें, समझ लो कि वॉट ही इज़ अबाउट टू डू, तो वो क्या करने वाला है, तो ही इज़ अबाउट टू रीड अ बुक, वह किताब पढ़ने वाला है, ही इज़ अबाउट टू रीड अ बुक। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो अबाउट टू का यूज़ करके, गोइंग टू का यूज़ करके, एंड यू कैन जस्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश। अब हम आगे बढ़ते हैं पास्ट सेंटेंसेस के। तो यहाँ पर पास्ट सेंटेंसेस है, पास्ट सेंटेंसेस भी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जैसे कि हमने एमिजार यूज़ किया है, हम सिंपली यहाँ पर वॉज वर यूज़ करेंगे और सेंटेंस बन जाएंगे, इसमें कुछ चेंज नहीं है, मेजर चेंज नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम रहेंगे जैसे हमने ऊपर प्रेजेंट के डिस्कस किए। तो फर्स्ट एग्जांपल है, तुम सोने वाले थे, तो देखो थे यूज़ हुआ, दैट मीन्स कि इट इज़ पास्ट, तो यहाँ पर सिंपल चेंज एक ही होगा। तो पहले तो सब्जेक्ट लिख देते हैं यू, अब यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, वर, आपको ये पता होना चाहिए, हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं टेंसेस में। तो यू वर, अब फिर अबाउट टू और स्लीप। ठीक है, बस ये याद रखना है कि फर्स्ट वर्ब आएगा। तो यहाँ पर हमारा इंग्लिश का सेंटेंस ये बन गया कि यू वर अबाउट टू स्लीप, तुम सोने वाले थे। फाइन, तो सिंपल तरीके से सेंटेंस चेंज होगा और कुछ ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लड़के क्रिकेट खेलने वाले थे, तो जब हम इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे तो याद रखना है कि पहले तो ये ध्यान रखना है सेंटेंस प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। तो पहले तो बॉयज़ है, सब्जेक्ट है, तो बॉयज़ लिख देंगे हम, बॉयज़ के बाद में अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, इसमें भी वर आएगा क्योंकि बॉयज़ प्लूरल है। अब यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर हम लिख लेंगे, अबाउट टू और प्लेट, देन ऑब्जेक्ट क्रिकेट। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब जस्ट सपोज कि ये सेंटेंस है, वो सेंटेंस नेगेटिव बनाना है हमें, कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH बना सकते हो कि इसी सेंटेंस को हमको नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव कैसे बनाओगे सेंटेंस को, सिंपली यहाँ पर नॉट लिखकर, जैसे कि लड़के क्रिकेट नहीं खेलने वाले थे, तो नहीं खेलने वाले थे दैट मीन्स कि तुमको यहाँ पर क्या, आपको क्या लिखना है, नॉट लिखना है। ठीक है, और कोई चेंज नहीं करना है। जस्ट सपोज कि सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव बनाना है कि यहाँ पर जो हिंदी सेंटेंस है उसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, क्या लड़के क्रिकेट खेलने वाले थे। तो सिंपल है कि इस वर्ब को सेंटेंस के बिगिनिंग में लाना है, सब्जेक्ट के पहले, कि वर बॉयज अबाउट टू प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंस को, कोई भी सेंटेंस को चेंज कर सकते हो, किसी भी WH वर्ड में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि जस्ट सपोज कि कौन क्रिकेट खेलने वाला था, तो यहाँ पर बॉयज़ की जगह पर आप क्या यूज़ कर दोगे, हु यूज़ कर दोगे। ठीक है, तो आप इस तरह से सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हो किसी भी WH में, इंट्रोगेटिव में, किसी भी सेंटेंस फॉर्मेशन में। तो जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जांपल इंट्रोगेटिव और WH वर्ड दिया है, मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है, क्या मोहन पढ़ाई करने वाला था। तो आप सेंटेंस को खुद लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो वीडियो पॉज करके, और फिर यहाँ पर अपने सेंटेंस को कंपेयर कर सकते हो। देखो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है, अगर प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना आपके लिए अच्छा होगा, आप उस टॉपिक को अच्छे से सीख पाओगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, वॉज या वर, लेकिन क्योंकि सेंटेंस पास्ट है, पहले देखना है कि सेंटेंस प्रेजेंट है कि पास्ट है, तो पास्ट है तो वॉज या वर, लेकिन सब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट है मोहन, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वॉज। तो वॉज के बाद में हम लिखेंगे मोहन। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, हमें स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। देखो कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, एक्टिव पैसिव हो, नरेशंस हो, उसमें स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। तो वॉज मोहन
about to। यहाँ पर देखो जैसा कि मैंने कहा गोइंग टू बी यूज़ कर सकते हो, मैं सिंपली गोइंग टू यूज़ करता हूँ इसमें, अबाउट टू भी यूज़ कर सकते हो। वॉज मोहन गोइंग टू स्टडी, ओके। तो वॉज मोहन गोइंग टू स्टडी, क्या मोहन पढ़ाई करने वाला था, तो गोइंग टू की जगह आप अबाउट टू भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो अगर इसका शॉर्ट आंसर बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट आंसर आपको अच्छे से पता है कैसे बनता है, हमने टेंसेस में सीख लिया है कि यस ही वॉज, है ना। यस आगे हम लिख सकते हैं यस ही वॉज, और नेगेटिव में बनेगा नो ही वॉजंट, फाइन। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। और ये इंग्लिश सेंटेंस इसका बनाना है हमें, ये WH वर्ड का है, हमें इंग्लिश कौन पढ़ाने वाला था। तो देखो कौन पढ़ाने वाला था, तो ये WH वर्ड है, और कौन है वो किस WH वर्ड से स्टार्ट होगा, हु, ठीक है। अब हु के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता, हु के सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, और इसीलिए हम कंफर्म नहीं होते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, वॉज या वर। तब हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वॉज आएगा, तो हु वॉज अबाउट टू टीच। अब देखो हमें दैट मीन्स कि अस ऑब्जेक्ट है ये, और इंग्लिश। तो दिस इज अवर ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंस, ठीक है। हमें इंग्लिश कौन पढ़ाने वाला था, तो कौन है दैट मीन्स कि हु, और वॉज आया क्योंकि सब्जेक्ट नहीं होता है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। फिर अबाउट टू हमने यूज़ कर लिया, गोइंग टू यूज़ कर सकते हो, फिर फर्स्ट वर्ब, फिर दोनों ही ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो आप। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। सिर्फ इतने एग्जाम्पल से समझ में नहीं आएगा, इसके जैसे सेम एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग वेल। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, इम्प्रूव करो अपने इंग्लिश को, एंड कंटिन्यूसली इस टाइप की वीडियोज़ मैं बनाता जाऊँगा। जस्ट watch these videos and improve your English and your speaking and writing skill. Thank you very much for watching this video. Let us meet soon with another video. Take care.